ट्रू टेक रिपोर्टर में मेरा आज आपका अपना रिपोर्टर आज आपके लिए एक बहुत ही खास सेगमेंट में से एक खास प्रोडक्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, हमारे सबके घरों में कोई ना कोई एक एल्डर व्यक्ति होता है और जो एल्डर व्यक्ति होता है या तो ये कंप्लीटली टेक से भी होता है या ये टेक से भी नहीं होता है। और चैलेंज वहीं शुरू होता है जहां हमारे घर में जो भी हमारे एल्डर हैं, चाहे वो हमारे दादा हैं, दादी हैं, हमारे इन लॉज हैं या फॉर दैट मैटर फैक्ट हमारे फादर या मदर हैं, यदि वो टेक से भी नहीं होते तो मोबाइल टेक्नोलॉजी देन बिकम्स अ चैलेंज फॉर देम। और उसी चीज को देखते हुए आज जो मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूं वो है इजी फोन का सीनियर वर्ल्ड में एलाइट। ये जो फोन है इसके बारे में मैंने काफी सुना, उसके बाद मैंने ये फोन अपनी मदर के लिए परचेज किया है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इजी फोन का कोई भी फोन हो, और चाहे वो एलीट फोन हो, ग्रांडे हो या कोई भी फोन हो, आप उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्पेसिफिकली आप इसके अंदर केयर टच और इसके इन डेप्थ फीचर्स कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेन्यू ऑप्शन से। तो जब हम मेन्यू पे जाते हैं तो हमें इसमें कुछ एक जो फीचर देखने को मिलते हैं वो होता है एक स्टैंडर्ड फोन बुक, फिर है उसके बाद मैसेजिंग, नेक्स्ट है कॉल हिस्ट्री, फिर जो है वो मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है एफएम रेडियो, ऑडियो प्लेयर, कैमरा एंड इमेज व्यूअर। चलिए हम बैक जाते हैं और मल्टीमीडिया के बाद नेक्स्ट है इसका सेटिंग्स, फिर है ऑर्गेनाइजर, फिर है क्विक मेन्यू। एंड क्विक मेन्यू में यदि हम ओके करेंगे तो हमें हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, वो है रिमाइंडर, अलार्म, डिलीट ऑल द मैसेजेस इन द मेल बॉक्स। कुछ इस तरीके से आप अपने सारे के सारे मैसेजेस वन शॉट में अपने सिम कार्ड से डिलीट कर सकते हैं। एंड एसओएस, सेटिंग्स, फोटो कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेसी एंड कपल ऑफ अदर फीचर्स। दोस्तों, अब जो हमारा फोन है ये एक्टिव मोड में रेडी है। देखिए यहाँ पे दो आपको एलईडी लाइट इंडिकेटर नजर आएंगे। मैं थोड़ा ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। जब आप इसे चार्ज कर रहे होंगे तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये लिट अप हो जाता है रेड, और इससे आपको पता लगता है कि चार्जिंग हो रही है। और यहाँ पे जो इंटरफेस आप देख रहे हैं इससे आपको पता चलता है कि फोन इस टाइम फिलहाल नेटवर्किंग कनेक्शन मोड में है और केयर टच भी इस पे एक्टिवेटेड है। फिलहाल यदि आप इसमें देखें तो कुछ एक और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप यदि देखें तो जो इसका ये सिग्नल बार है इसके इमीडिएटली बाद इस पे लिखा हुआ है आरएम। आरएम स्टैंड्स फॉर रोमिंग मोड। उसके बाद एसएमएस आए हुए हैं, वो फीचर है। देन नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो इसमें जो इसका बूस्ट मोड है, एक स्पीकर का आप इस पे आइकन देख सकते हैं। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो स्पीकर का आइकन है इससे पता लगता है कि इसको हमने साउंड बूस्ट मोड में डाला है। एंड द लास्ट द ईयर साइन रेड कलर में जो आप यदि यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा एक ईयर का साइन है। ये जो ईयर का साइन है ये आपको बताता है कि केयर टच एंड डिस्क्रीट लिसनिंग दोनों चालू है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं जाता हूं इसके मेन्यू पे। क्विक मेन्यू में यदि आप जाएंगे तो इसका जो फीचर है वो बूस्ट सेटिंग है। कहने का मतलब जब आप बूस्ट सेटिंग चूज करते हैं, मैंने फिलहाल ऑन रखा है, ये आप तब यूज करिए जब आपके पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन्स को या जिनको भी आपके फोन दे रहे हैं, यदि उनको लाउड वॉइस की जरूरत महसूस होती है एट द टाइम ऑफ लिसनिंग तो आप इसको एक्टिवेट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है। दोस्तों, चलिए हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर समझने की कोशिश करते हैं जो है केयर टच आईडी। केयर टच आईडी को ओपन करने के लिए हमें जो इसका बार कोड है वो गूगल लेंस एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप इसे स्कैन करिए और ये आपको बताएगा कि आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है। और ये आ गया हमारा केयर टच। यदि आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके केयर टच लिख दीजिए और तब भी आप इस पर्टिकुलर ऐप को सर्च कर पाएंगे। और चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। हमारा केयर टच जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब हम उसे ओपन करते हैं। हमने केयर टच को ओपन कर लिया है और अब हमें ये बोल रहा है कि हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं इजी फ़ोन को। सबसे पहले हम इसे क्लिक करते हैं। ये सबसे पहले या तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा लॉगिन के लिए या आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा एक इजी फ़ोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए हम इसका इजी फ़ोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, जो मैंने इसका केयर टच अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया है और अब चलिए इसे हम कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बोलता है कि आपको ऐड करना है एक इजी फ़ोन। तो चलिए मैं ऐड करता हूँ और ये पूछ रहा है किस तरह का इजी फ़ोन आपके पास है, रॉयल, एलीट, स्टार और ग्रांडे। मेरे पास एलीट है और मैं इसको ग्रांडे के साथ कंपेयर भी करने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले एलीट को इसके साथ कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो जब मैंने इसको एलीट के साथ पेयर करने की कोशिश की तो ये कहता है प्लीज़ नोट डाउन द केयर टच आईडी एंड गो नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड ये मुझसे पूछ रहा है डिड यू फाइंड अ केयर टच आईडी इन योर इजी फ़ोन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इजी फ़ोन में आपको आईडी कहाँ मिलेगा। जब आप अपने इजी फ़ोन पे मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में जाने के बाद आप क्विक मेन्यू में जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी
जब आप यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर 11 पे, तो यहाँ पे इसका केयर टच आईडी आपको मिलेगा। ये केयर टच आईडी आपको संभाल के रखना है और किसी से भी शेयर नहीं करना है। तो चलिए मैं इसमें एंटर करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यस आई हैव। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देगा कि मेक श्योर कि आपका जो इजी फोन है जो ये है इसके अंदर कोई सिम कार्ड ऑलरेडी डला हुआ हो। तो मैं क्लिक करता हूँ, यस आई हैव। मेक श्योर यू हैव इंसर्टेड द सिम एंड इट्स स्विच्ड ऑन। यस, मेरा सिम इस टाइम इसमें है और काफी अच्छी और उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी है जो ये पूछ रहा है। तो मैं लिखता हूँ यस। मेक श्योर योर इजी फोन हैज अ सिम पैक विच इज वर्किंग। यस, जो इसका इंटरनेट है वो भी काम कर रहा है। तो अब मुझे इसमें डालना है इसका केयर टच आईडी और वो मोबाइल नंबर जो इजी फोन यूजर इस मोबाइल फोन में यूज कर रहा है। तो चलिए मैं वो दोनों डालता हूं और जाता हूं नेक्स्ट स्क्रीन पे। दोस्तों, मैंने अपनी मदर का जो फ़ोन नंबर है उसको मास्क कर दिया है, बट इस तरीके से हमें नेक्स्ट स्क्रीन देखने को मिलता है और उसमें वो पूछ रहे हैं कि जेंडर क्या है और इजी फ़ोन यूज़र का जो है वो नाम और कुछ डिटेल्स क्या है। तो चलिए मैं वो भी एंटर करता हूँ। एंड फाइनली हियर इट इज, कंग्रेचुलेशंस, योर इजी फोन डिवाइस इज कॉन्फ़िगर्ड। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे इसका नेक्स्ट स्क्रीन देखने को मिलता है जिसमें इसमें सारी डिटेल्स मुझे यहाँ आ जाती हैं। दूसरा है डिस्क्रीट लिसनिंग। मैंने इसमें फिलहाल स्टेटस ऑन रखा है और इसी वजह से ये लाइट भी ब्लिंक कर रही है। जो डिस्क्रीट लिसनिंग स्टेटस ऑन है इसका क्या मतलब है? और अलाउड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिस्क्रीट लिसनिंग के लिए परमिसिबल होते हैं ऑन दिस फोन, और वो मैं आपको बताऊंगा आप उसे कैसे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्क्रीट लिसनिंग मोड क्या है। आपके घर में यदि सीनियर सिटीजन हैं और कुछ एक केयर टेकर्स हैं जो उनका ध्यान रख रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पीछे से क्या हो रहा है, तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर फीचर की मदद से जान सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है कि केयर टच एप्लीकेशन अपने दूसरे फोन के अंदर डाउनलोड करनी है कुछ इस तरीके से, और फिर इन दोनों को इंटीग्रेट करना। जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, इधर देखिए अपनी केयर टच के अंदर। जब आप अपने केयर टच एप्लीकेशन के इस इंटरफेस पे जाते हैं तो यहाँ को आपको डिस्क्रीट लिसनिंग का मोड अवेलेबल होता है और यहाँ पे जाके आप इन अलाउड नंबर्स को सेट कर सकते हैं और डिस्क्रीट लिसनिंग कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए जो केयर टेकर्स हैं क्या वो आपके पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे, या आपके पेरेंट्स को किसी तरह की जरूरत तो नहीं है, क्या वो किसी तरह के खतरे में तो नहीं है। तो ये डिस्क्रीट मोड उस चीज के लिए है। और जो आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये ईयर का साइन आता है, इससे उनकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती और एल्डर सिटीजन्स को ये भी पता लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने इस फोन को डिस्क्रीट लिसनिंग मोड में डाला है ताकि दे केयर फॉर मी एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये फीचर मुझे काफी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम नॉन प्राइवेसी इंफ्रिंजिंग लगा, ताकि उनको पता भी रहे कि हाँ ऐसा कोई फीचर है और कोई ना कोई सुन रहा है। एट द सेम टाइम हमें भी एक अश्योरेंस रहे कि हम अपने पेरेंट्स को जिनके पास छोड़ गए हैं वो मेरे पेरेंट्स का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। दूसरा है ऑटो कॉल बैक फीचर, और ऑटो कॉल बैक फीचर को भी यदि आप चाहें तो यहां से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो कुछ उसी तरीके से स्टेटस को ऑन ऑफ करना होता है। अलाउड नंबर्स आप तभी सेट कर पाएंगे जब आप यहां पे इसे सिंक्रोनाइज करेंगे। तो आप इसे यहां पे सेट करिए और सेंड कर दीजिए ताकि वो नंबर्स यहां पे फोन पे सिंक्रोनाइज हो जाए। टू कीप द प्राइवेसी मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझा रहा हूं, लेकिन जब आप करने लगेंगे इन दोनों फीचर्स को सेट, विच इज डिस्क्रीट लिसनिंग एंड ऑटो कॉल बैक, ये बहुत ही सिंपल है। इन केस यदि आपको कोई डिफिकल्टी फील होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे इन दोनों फीचर्स को सेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फोन के लिए। फिर एक अगला फीचर इसमें मुझे काफी अच्छा लगा जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, विच इज M1 एंड M2 की। देखिए यहां पे है M1 एंड M2 की। आप चाहें तो इन कीज को सेट कर सकते हैं फॉर इजी डायलिंग, और ये है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो चलिए मैं इसको चूज करता हूं और यदि यहां पे आप जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर आप जाके उस फोन नंबर को आप ऐड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जिस भी फोन नंबर पे आप चाहें इसका M1 और M2 सेट हो सकता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये M1 और M2 मोड कैसे काम करता है। जब मैं M1 को प्रेस करूंगा तो देखिए मैंने अपना ही जो नंबर है वो इसमें फीड किया हुआ है और स्ट्रेट कॉल जो है वो मेरे नंबर पे चली गई है। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो स्ट्रेट आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट प्रेस M1 और डायरेक्टली ये डायल कर देगा। अब जब हम बात कर रहे हैं इजी कॉलिंग की, तो इजी कॉलिंग का एक और फीचर इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनको नंबर देखने में इश्यू आता है या वो ज्यादा नंबर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो ये देखिए जो यहाँ पे एरो है, डाउन एरो, इसके ऊपर एक छोटा सा देखिए आप इवन
एक ह्यूमन बीइंग का एक तरह का इमोजी बना हुआ है। जब आप उसे प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप सबके पिक्चर्स आ जाती हैं, और यहाँ पे मैंने अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर्स जो हैं वो सेव की हुई हैं। तो आप जो भी नंबर प्रेस करेंगे स्ट्रेट उसी नंबर पे कॉल चला जाएगा। तो जैसे मैं फिलहाल फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन 4 प्रेस करता हूं, तो जैसे ही मैंने 4 प्रेस किया, ये देखिए ये कॉल चला गया टू द कंसर्न पर्सन। तो कुछ इस तरीके से चाहें तो सीनियर सिटीजन बहुत ही इजीली डायल कर सकते हैं। इसमें 10 डिजिट का जो एक नंबर है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा फीचर लगा कि आप कुछ इस तरीके से नंबर्स को सेव कर सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग अ पर्टिकुलर नंबर। 8 तक आप इसे सेव कर सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक। आप जैसे ही वो एक डिजिट प्रेस करेंगे, ये डायरेक्टली उस बंदे को कॉल कर देता है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा फीचर। जो ये क्विक मेन्यू के फीचर हैं, आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हाइड मेन्यू, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। ये देखिए जो आपका मेन्यू है, और इसमें जो ये टोटल 8 या 9 ऑप्शन है, आप चाहें तो इनमें से हाइड कर सकते हैं, ताकि सीनियर सिटीजन वाइल प्लेइंग विद दिस फोन किसी एक पर्टिकुलर फीचर को डीएक्टिवेट न कर दे। तो वो चाहें तो आप यहां पे हाइड कर सकते हैं, और ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये क्विक मेन्यू के अंदर ऑप्शन नंबर 7 है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्राइवेसी मोड जो है वो इन पर्टिकुलर आपकी व्हाइट एंड ब्लैकलिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अगेन बहुत ही इजी है। फोटो कॉन्टैक्ट, इसमें तकरीबन आप अप्रोक्सीमेटली 200 फोन नंबर सेव कर सकते हैं, जो काफी होते हैं एक सीनियर सिटीजन के लिए। फिर है एसओएस सेटिंग। एसओएस सेटिंग के अंदर आप अलग अलग चीजें फीड इन कर सकते हैं, जैसे सायरन, इमरजेंसी नंबर, एसएमएस टाइप, किस तरह का एसएमएस भेजना है। और एसओएस को एक्टिवेट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहां इसका बटन है उसको लॉन्ग होल्ड करिए, या आप इसे 3 बार प्रेस करिए। दोनों में से जो भी करेंगे उस पर एक्टिवेट हो जाएगा, और आप इसकी सेटिंग्स उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो क्विक मेनू जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट और एक काफी अच्छी ऑप्शन होने वाला है। आप वन शॉट में चाहें तो अपने सारे मैसेजेस यहां से डिलीट कर सकते हैं, और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की दवाई के लिए, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। और केयर टच में ये फीचर अवेलेबल होता है। और आप चाहें तो ये देखिए सेट अलार्म, आप अलार्म सेट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, और उन्हें बता सकते हैं रिमाइंडर सेट करने के बाद यहां से कि उन्हें किस टाइम उठना है और किस टाइम दवाई लेनी है, ताकि आफ्टर टेकिंग मेडिसिन दे कैन गो बैक टू स्लीप। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी एक और चीज बहुत अच्छी है, चाहे वो एफएम रेडियो हो, एड्रेस बुक हो, सारे के सारे फीचर्स आप यहां पे इस इंटरफेस से यहां पे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सो दैट इज रियली 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 ऑसम, एंड मुझे ये फीचर बहुत पसंद आया, एंड आई वुड गिव दिस एंटायर फीचर अ ह्यूज 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 थम्स अप। दोस्तों, जहां तक इस फोन के और फंडामेंटल फीचर्स का सवाल है, प्लीज ध्यान दीजिए। कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके काफी काम आने वाली हैं। जो इसका स्क्रीन है वो है 2.31 इंच का टीएफटी स्क्रीन। जहां तक उसके रेजोल्यूशन का सवाल है, वो 320x240 का है, जो काफी अच्छा रेजोल्यूशन है। ये जो है कि सिंगल सिम फोन है, सो कंफ्यूजन ऑफ डायलिंग फ्रॉम सिम 1 and 2 which confuses the senior citizen sometime does not arise on this phone. तो ये काफी अच्छा फीचर होने वाला है। जो इसके अंदर एडिशनल माइक्रो एसडी कार्ड है, वो आप 32 जीबी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बैटरी बता चुका हूं, 1000 mAh की बैटरी है। इसके अंदर एलईडी टॉर्च भी है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से यहां पे जब आप इसे टर्न ऑन करते हैं तो इसकी एलईडी टॉर्च एक्टिवेट हो जाती है, और उस तरीके से आप इसका एलईडी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉर्च का। नेक्स्ट जो है वो देखिए यहां पे, यदि आप इस बटन को अप करते हैं तो फोन जो है वो कीपैड को लॉक कर देता है, और इजी यदि आप इसे नीचे करेंगे तो कीपैड को ओपन कर देता है। तो कुछ इस तरीके से विद अ सिंगल बटन अप एंड डाउन आप इसका कीपैड लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी चार्जिंग की। मैं आपको बता चुका हूं इसके लिए एक डॉक या क्रेडल आता है, और साइड बाय साइड आप नॉर्मल यूएसबी से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इसके एफएम रेडियो के बारे में। इसके एफएम रेडियो के अंदर 30 स्टेशंस जो हैं वो आप प्रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इसके 3.5 mm जैक के अंदर एंटीना या फिर हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है। उसको एंटीना की तरह इस्तेमाल करने के लिए ये जो है एक वायरलेस एंटीना एफएम रेडियो है, तो ये काफी पसंद आता है सीनियर सिटीजन्स को। और जब भी आप इसके अंदर एफएम रेडियो स्टेशंस प्रीसेट कर देते हैं, तो 1 से लेकर 30 तक डायरेक्टली आप कोई भी की प्रेस करिए, वो जो स्टेशन है वो चेंज हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं चूज करता हूं एफएम रेडियो को और टर्न ऑन करता हूं स्टेशंस को।
जब आप चाहें तो यहाँ पे ऑटो सर्च करके इसके स्टेशंस को सेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिलहाल ऑटो सर्च पे कर रहा हूं और ये इसके स्टेशंस को सर्च कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो स्टेशन सर्च कर सकते हैं और ये इसे सिंक्रोनाइज कर देगा। ये देखिए, जब आपको एफएम रेडियो एग्जिट करना हो तो आप क्विट कर दीजिए और कुछ इस तरीके से आप चाहें तो इसके एफएम रेडियो को सेट कर सकते हैं। ऑडियो प्लेयर तभी काम करेगा जब आप इसके अंदर एसडी कार्ड के साथ साथ कुछ एक सॉन्ग्स अपलोड करेंगे। कैमरा, जहां तक इसके पिक्चर क्वालिटी का सवाल है, एक बहुत ही बेसिक कैमरा है। इमेज व्यूअर वो है जो आपने पिक्चर्स ली हैं, आप उसको इमेज को कैसे व्यू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके मल्टीमीडिया फीचर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस फोन के अंदर जो है इसकी सेटिंग्स का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप इस फोन को लें, इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके इसके फोन सिक्योरिटी में आप इसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए। जो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है 4x0 और आप उसे हटा के कोई और पासवर्ड चेंज कर दीजिए। बिकॉज यदि आपने इसका डिफॉल्ट पासवर्ड रखा और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फोन के जरिए आप अपने पेरेंट्स का वेलबींग देख पाएंगे, वो शायद सिंक्रोनाइजेशन में इश्यू देगा। यदि कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट है और वो इस फोन को रीसेट कर देता है या इसकी फैक्ट्री रीसेटिंग कर देता है तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। हैविंग सेड दैट, केयर टच एप्लीकेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और आप चाहें तो उसे फिर दोबारा से बैकएंड से सिंक कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, एन इंटेलिजेंट पर्सन वुड सर्टनली चेंज अ पासवर्ड हियर एंड आई विल डू दैट एंड आई हैव ऑलरेडी डन दैट। और जब आप इसे चेंज करेंगे तो एटलीस्ट आप रेस्ट अश्योर्ड हैं कि अब आपकी फोन की कोई सेटिंग्स बदल नहीं पाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप क्विक मेन्यू के अंदर जाके यहां पे जो पॉइंट नंबर 7 है हाइड मेन्यू ऑप्शंस में, चाहें तो कुछ एक मेन्यू ऑप्शंस यहां पे हाइड कर सकते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला। पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि आप सेटिंग्स और कुछ एक और चीजें हैं जैसे क्विक मेन्यू इटसेल्फ, ये सारी चीजें आप हाइड कर दें ऐप के थ्रू केयर टच में जाके, ताकि कोई इस फोन का मिसयूज ना कर सके या इसके साथ एडिशनली कोई ऐसी चीज ना करे जिस पर्पज से आप अपने सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स तक ना पहुंच पाए। तो आई होप दोस्तों ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। ऑब्वियसली गिवन द लिमिटेशन ऑफ टाइम मैं इतने थोड़े समय में आपको इसका हर फीचर नहीं बता सकता हूं। ये काफी अच्छा और एक एडवांस फोन है व्हेन इट कम्स टू अ बेसिक फीचर फोन, एट द सेम टाइम इट्स एन ऑसम इंट्यूटिव फोन। तो मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स के लिए इस फोन को जरूर खरीदें। दोस्तों आई होप ये इजी फोन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको पसंद आया होगा। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, एक और अध्याय और एक और टेक्नोलॉजी में जल्दी ही जुड़ूंगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।